राम राम सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम राम महाराज की जय हो। भगवान शंकर ने सती को कहा, जब तुम्हारे मन अति संदेह हो तो कि भी जाई परीक्षा ले हो। जाओ, तुम्हारे मन में संदेह है तो जा करके परीक्षा ले करके देखो, दूध का दूध और पानी का पानी सब अलग हो जाएगा। भगवान शंकर ने बहुत समझाया, लेकिन सती की समझ में एक भी बात नहीं आई। महादेव ने कहा, जब तक तुम लौट करके वापस नहीं आओगे तब तक मैं वट वृक्ष के नीचे बैठा रहूंगा। तो भगवान शिव वट वृक्ष के नीचे बैठ करके विश्वास की छत्र छाया में बैठ गए और निर्णय ले लिया, होई है सोई जो राम रचि राखा, हो कर तर्क बढ़ा वही साका। अब तो वही होगा जो भगवान करेंगे, फिर कौन। परिवार का कोई व्यक्ति यदि आपसे हट करके वो चलता है, उसका अपना अलग विचार है, अलग व्यवहार है, उसका अपना अलग समाज है, उसको समझाओ, बेटा गलत कर रहे हो, अपने समाज में आओ, अपने परिवार में आओ। फिर भी यदि परिवार का कोई व्यक्ति आपकी बातों को नजरअंदाज कर दे, आपकी बात को ना माने, तो आप उसको सुधारने के चक्कर में कहीं खुद ना बिगड़ जाओ। इसलिए उसको छोड़ दो भगवान के हालात पर, कि अब तो वही होगा जो भगवान करेंगे। भगवान शंकर ने ऐसे ही किया और सती बड़ी प्रसन्न हुई। जैसे किसी पशु की रस्सी को काट दिया जाए और रस्सी से मुक्त होकर के पशु भागता है स्वतंत्र होकर, ऐसे ही सती मानो भगवान शिव के स्नेह के बंधन में बंधी थी, लेकिन उस स्नेह के बंधन को सती ने तोड़ दिया तो भगवान ने स्वतंत्र कर दिया कि जाओ, अब जो ईश्वर करेंगे वही होगा। चल पड़ी सती। मार्ग में उनके मन में एक प्रश्न उठा कि कैसे परीक्षा कैसे लिया जाए, कैसे परीक्षा लिया जाए, ये सती के मन में प्रश्न उठा। तो सती के मन में एक बात आ गई दिमाग में कि इस समय ये अपनी पत्नी के विरह में रो रहे हैं, दुखी हैं, और इसलिए क्यों ना हम मौके का फायदा उठा लें, हम बन जाएं सीता। क्योंकि सती दक्ष की बेटी है, दक्ष का मतलब बुद्धिवादी व्यक्ति, इसलिए सती ने बुद्धि का प्रयोग किया और सती बन गए सीता। हर जगह बुद्धि का प्रयोग नहीं करना चाहिए। बुद्धि का प्रयोग संसार के व्यवहार में चलेगा, बिजनेस व्यापार में चलेगा, लेकिन जहां तक रही भगवान की बात, यहाँ श्रद्धा का प्रयोग करो साहब। यहाँ तो विश्वास और श्रद्धा ही फलदायक हो सकता है। यहाँ बुद्धि और तर्क काम नहीं आएगा। भगवान के संबंध में तर्क नहीं, बुद्धि नहीं, यहाँ श्रद्धा और विश्वास चाहिए। शिव के पास श्रद्धा है
शिव के पास विश्वास है, परंतु सती के पास तर्क है और बुद्धि है। तर्क किया महादेव से, और इस तर्क में भगवान शंकर ने कहा जाओ, क्योंकि तर्क से कोई जीत नहीं सकता है। तार्किक व्यक्ति से एक सज्जन व्यक्ति वो लड़ना नहीं चाहता, उलझना नहीं चाहता है। इसलिए तार्किक व्यक्ति को जो भगत लोग हैं वो कहते हैं भैया ठीक है, जैसे तुम्हारी इच्छा, हमें तो भगवान का भजन करने दो। तो महादेव ने कहा जाओ। सीता बन गई, सती बन गई सीता। पुनि पुनि हृदय विचार कर धर सीता कर रूप, आगे हुई चली पंथ जही जही आवत नर भूप। सती ने नकल किया, लेकिन नकल में भी अकल होना चाहिए। नकल भी कीजिए, लेकिन नकल में अकल होना चाहिए। सती नकल तो करती है, सीता तो बन जाती है, लेकिन सती नकल में अकल का प्रयोग नहीं कर पाई। सीता बनना तो बड़ा सरल हो सकता है, बड़ा आसान हो सकता है। किसी का वेश धारण करना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन उसका आचरण जीवन में उतारना बड़ी बात है। अब रामलीला के मंच पर तो राम तो कोई भी बन जाए साहब, लेकिन राम की मर्यादा जीवन में वो स्थापित नहीं हो सकती। जो राम के जीवन में मर्यादा, वो आज के इन राम में कहाँ हो सकती है। सती सीता तो बनती हैं, लेकिन सीता जी का वो व्यवहार, सीता जी का आचरण, सीता जी का विचार सती के जीवन में नहीं आया। राम कथा का दर्शन है कि वेश बदलने की जरूरत नहीं है, स्वभाव बदलो साहब। बदलना है तो व्यवहार बदल लो। कभी कभी हम वेश बदल देते हैं, वेश बदलेंगे, बढ़िया टीका लगाएंगे, बड़े बड़े बाल रख लेंगे, बढ़िया राम नामी चादर ओढ़ेंगे, है ना, और मीठा मीठा बोलेंगे सबसे, लेकिन अंदर कुछ और होता है। वेश बदलने की आवश्यकता नहीं, स्वभाव बदलो। कई बार व्यक्ति गांव छोड़ देगा, परिवार छोड़ देगा, बेटा पत्नी बहू सब कुछ छोड़ देगा, समाज छोड़ देगा, देश छोड़ देगा, परदेश छोड़ देगा, सब छोड़ेगा, लेकिन बुराई नहीं छोड़ेगा। अरे इन सबको छोड़ने की जरूरत नहीं है। छोड़ना है तो बुराई छोड़ दो बस। ना परिवार छोड़ो, ना समाज छोड़ो, ना घर छोड़ो, ना देश छोड़ो, न गांव छोड़ो, न शहर छोड़ो। छोड़ना है तो बुराई छोड़ दो, और जहां तुम्हारा जन्म हुआ वहीं तुम पूजे जाओगे, जहां तुम हो वहीं पूजे जाओगे। बस बुराई को छोड़ दो, और बुराई नहीं छोड़ोगे तो कहीं भी जाओगे साहब तुम्हारी पूजा नहीं होगी। लोग तुम्हें दुत्कारेंगे, फटकारेंगे, लताड़ेंगे, तुम्हारे लिए अपशब्द का प्रयोग करेंगे। इसलिए देश, परिवार, समाज, गांव छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। बुराई को छोड़ो, अपने आप तुम्हारी जय जयकार होगी समाज में। सती ने वेश बदला, परंतु स्वभाव नहीं बदल पाई। वेश रावण ने भी बदला था। रावण ने वेश बदला, साधु बना, तो साधु बनकर के रावण ने चुराया तो क्या चुराया? सीता को चुराया, भक्ति को चुराया। साधु भी बनो साहब तो संसार के दौलत को चुराओ, तो साधु बनने से क्या लाभ? अरे साधु बनो तो चुराना है तो सीता को चुराओ, भक्ति को चुराओ, और भक्ति को चुरा के ले आओ अपनी लंका में, तो भगवान को तो आना पड़ेगा साहब। भक्ति को ले आओ तो भगवान को तो आना पड़ेगा। वेश बदलो, लेकिन उस वेश के अनुसार उसके जीवन में आचरण और गुण होना चाहिए। सती सीता बनी, लेकिन सीता बन करके तुलसी बाबा कहते हैं आगे हुई चली पंथ तेही जही आवत नर भूप। सीता का वेश बनाकर सती आगे आगे चल रही हैं, जबकि सिए राम पद अंक बराए लखन चले पग दाएं बाएं। आगे आगे राम चलते हैं और उनके पीछे सीता जी चलती है। राम जी के आगे सीता कभी नहीं चली, सीता हमेशा राम जी के पद चिन्हों पर चली।
और भारतीय संस्कृति इसलिए महान है कि पत्नी हमेशा अपने पति के पद चिन्हों पर चलती है। जब जब पत्नी अपने पति की अवहेलना करती है तब उसके व्यवहार में, विचार में, आचरण में गिरावट आती है। जब जब भारतीय संस्कृति में पत्नी अपने पति के पद चिन्हों पर चलती है तब उसके जीवन में मर्यादा की स्थापना होती है। तब वो पत्नी चाहे समुद्र के उस पार रावण के कैद में हो, तब राम ऐसा वीर पुरुष समुद्र के ऊपर पुल बांध करके और अपनी पत्नी को प्राप्त करके और तब दम लेता है। और यदि पत्नी के जीवन में मर्यादा नहीं है, उसका आचरण ठीक नहीं है, कहीं ना कहीं यदि वो भ्रमित है तो निश्चित रूप से उसको जलना पड़ता है, उसको मरना पड़ता है, उसकी और कोई गति नहीं होती। हमारे यहाँ दो पद्धतियां हैं, एक सीता पद्धति, एक सती पद्धति। एक सीता पद्धति, एक सती पद्धति। सीता पद्धति की बहनें तब भी राम के पद चिन्हों पर चलती थी, अपने पति के पद चिन्हों पर, और आज भी जितनी सीता पद्धति की बहनें हैं वो अपने पति के पद चिन्हों पर चलती हैं, अपने पति के बताए हुए मार्ग का अनुसरण करती हैं और उनका कल्याण होता है, उनका भला होता है, उनका मंगल होता है। दूसरी पद्धति है सती पद्धति, जो ना पति की माने, ना परिवार की माने, ना समाज की माने, ना शास्त्र की माने, अपनी इच्छा के अनुसार काम करे और उसको जलना पड़ेगा, उसको नष्ट होना पड़ेगा। सती भगवान शिव की बात को नहीं मानती हैं, सीता बन करके आगे आगे सती और पीछे पीछे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम और उनके पीछे पीछे लक्ष्मण। तो लक्ष्मण भैया की दृष्टि साहब सती के ऊपर पड़ी और तुलसी बाबा बोल पड़े कि लक्ष्मण दीक उमा कृत बेसा, 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 चकित भये ब्रह्म विषेका, चकित भये विषेका, लक्ष्मण दीक उमा कृत बेसा, लक्ष्मण दीक उमा कृत बेसा। लक्ष्मण ने देखा उमाकृत वेशा, पार्वती सती सीता बनी है। सीता के वेश में पहचान गए लक्ष्मण जी, ये तो माँ के वेश में सती जी आ गई हैं। लेकिन तुलसी बाबा लक्ष्मण को यहाँ गंभीर बना दिया करते हैं, कहीं न सकत कछु अति गंभीरा। वैसे लक्ष्मण गंभीर नहीं है, लेकिन यहाँ लक्ष्मण जी को गंभीर बना दिया। लक्ष्मण ने विचार किया, हो सकता है मेरे बड़े भैया जो नर लीला कर रहे हैं ना, उसमें कोई सती का ऐसा रोल हो कि सीता बन करके आए। इसलिए लक्ष्मण जी मौन हो गए। लक्ष्मण ने विचार किया जो भगवान को अच्छा लगे वो करें, हम इनके इस लीला में ज्यादा दखल अंदाजी नहीं करेंगे, क्योंकि इसके पहले सीता जी ने बता दिया है कि भैया लक्ष्मण मैं असली नहीं, मैं तो नकली हूँ। तो लक्ष्मण जी जब इस बात को समझ पाए तो लक्ष्मण ने कहा कि अब तो हमें कुछ बीच में बोलना है नहीं, इसलिए अब जो भगवान करेंगे भैया करेंगे वही होगा। तो मौन हो गए। आगे आगे राम जी, पीछे लक्ष्मण जी हैं। यहाँ प्रश्न उठा कि सती के ऊपर राम की दृष्टि नहीं पड़ी, लक्ष्मण की कैसे पड़ गई? भाई जो आगे था उसकी दृष्टि पहले पड़ना चाहिए, पीछे वाले की बाद में। राम की दृष्टि नहीं पड़ी, लक्ष्मण की कैसे पड़ गई? लक्ष्मण दीख उमाकृत बेसा। तो संतों ने बड़ा सुंदर भाव व्यक्त किया कि राम है ब्रह्म, लक्ष्मण है जीव और सती है माया। ब्रह्म की दृष्टि माया के ऊपर नहीं पड़ी,
ब्रह्म की दृष्टि माया के ऊपर पड़ती भी नहीं है, लेकिन जीव की दृष्टि माया के ऊपर बहुत जल्दी पड़ जाती है। और यहाँ पड़ी, जैसे एक कुम्हार होता है, वो मिट्टी के बढ़िया सुंदर सुंदर घड़े बनाता है और बना करके उसने बढ़िया सजा सजा करके रख दिया, तो वो तो रखता जा रहा है, बनाता जा रहा है, उसके लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं। वो जो बना रहा है उस कुम्हार के लिए उसकी कारीगरी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन हम और आप अचानक वहां से निकल जाएं तो साहब हमारी आपकी दृष्टि जब पड़ेगी तो हम बोल पड़ेंगे कि भाई क्या गजब की रचना है इस व्यक्ति की, क्या सुंदर सुंदर पात्र बनाया है। तो बनाने वाले की दृष्टि ज्यादा कहीं पड़ती बढ़ती नहीं, लेकिन जब कोई तीसरा व्यक्ति जाता है तो अचानक उसकी दृष्टि वहां पहुंच जाया करती है। अभी 150 का नोट पड़ा हो साहब, हमारी आपकी दृष्टि पड़ जाए और हम लोग तत्काल उसको चुपके से उठा करके जेब में डाल लेंगे, क्योंकि हम लोग जीव हैं और माया के ऊपर हमारी आपकी पैनी दृष्टि रहती है। ठीक है जी। अभी 150 का कहीं नोट पड़ा हो, हमारी आपकी दृष्टि उस पर पड़ेगी और उसको उठा करके जेब में डाल लेंगे, क्योंकि हम लोग जीव हैं, जीव की दृष्टि माया पर ही रहती है। जबकि भगवान के लिए वो माया खिलौना है साहब, क्या मतलब है इस माया से परमात्मा को। तो माया के ऊपर लक्ष्मण यानी जीव की दृष्टि पड़ी। सती झाड़ियों की ओट में जाकर बैठ गई। भगवान श्री राम और आगे बढ़े, सती को देखा, सती राम को देखा, राम ने सती को देखा। भगवान श्री राम ने विचार किया ये सीता के वेश में है, सीता तो है नहीं, है शिव की पत्नी। और भगवान श्री राम के और भगवान शिव के आपस में कई रिश्ते हैं, प्रमुख 3 रिश्ते हैं, सेवक स्वामी सखा सेती के। कहीं कहीं भगवान शंकर राम जी को अपना स्वामी मानते हैं, और स्वामी मानते हैं तो सेवक हो गए। और कहीं कहीं राम और शिव एक दूसरे को अपना सखा मानते हैं, मित्र मानते हैं। तो भगवान शिव और भगवान श्री राम के 3 संबंध हैं आपस में, एक स्वामी का, एक सेवक का, एक मित्र का। यहाँ भगवान श्री राम ने विचार किया यदि मैं इनको माता कहता हूँ तो अनुचित होगा, क्योंकि सीता के वेश में हैं, इसलिए मां नहीं हो सकती हैं। और यदि सीता कह करके इनके साथ व्यवहार करूंगा तो सीता है नहीं, क्योंकि वास्तव में तो शिव की पत्नी सती है। इसलिए व्यवहार कैसे किया जाए। भगवान श्री राम भी सोच में पड़ गए, इनको सीता कहें कि सती कहें, क्योंकि सीता है नहीं, ये तो सीता के वेश में है। और सती कहना भी उचित नहीं है, क्योंकि ये पूर्णतया सती नहीं है, सीता के रूप में है। तो भगवान श्री राम ने बीच का रास्ता निकाला, न सीता कहा न सती कहा, सीधे सीधे कहा कि देवी बताओ, इस तरीके से बिना पति के और जंगल में अकेले विचरण करना किसी पत्नी के लिए अनुचित उचित नहीं है, अनुचित है। अकेले कहाँ विचरण कर रही हूँ, भूत भावन भगवान शंकर कहाँ है। जैसे इतनी बात महादेव भगवान श्री राम ने कहा, सती के पैरों तले मानो जमीन खिसक गई। और कभी सती ने कल्पना भी नहीं किया था कि इस तरीके से मैं इतनी जल्दी पकड़ ली जाऊंगी। कहो गौर कहाँ वृष केतु, विपिन अकेले फिरे कई हेतु। ए देवी बताओ वृषभध्वज भगवान शिव कहाँ है, इस भयानक जंगल में अकेले कहाँ विचरण कर रही हो। राम वचन मृद गूढ़ सुनी उपजा अति संकोच। परमात्मा के शब्दों ने सती हृदय पे आघात किया और कुछ बोल नहीं पाई, निरुत्तर हो गई। और बिना कुछ उत्तर दिए सती चल पड़ी भगवान शिव की तरफ। तो भगवान श्री राम ने विचार किया, आई थी परीक्षा लेने के लिए, और कोई विद्यार्थी जब परीक्षा देता है तो रिजल्ट की आशा रखता है कि मेरा रिजल्ट जल्दी आए, कैसा आए, वो रिजल्ट की बेसब्री से प्रतीक्षा करता है। एक विद्यार्थी जब परीक्षा देगा तो चाहेगा कि रिजल्ट हमारे सामने आए, कि पास हो कि फेल हो। तो सती आई थी परीक्षा लेने के लिए, और परीक्षा भी किसके लिए, राम जी की। खुद को देखकर आधार बदलना सीखो, वक्त को देखकर व्यवहार बदलना सीखो। जिंदगी जार है, हटकी तो डूब जाओगे, इसलिए धार को देखकर पतवार बदलना सीखो।
जिंदगी ज्वार है, हटके तो डूब जाओगे, इसलिए धार को देखकर पतवार बदलना सीखो। चींटी कभी सागर की गहराई को नाप नहीं सकती है, जीव कभी ईश्वर के ब्रह्मत्व को नाप नहीं सकता है। यदि नापेगा तो उसमें डूब जाएगा, अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। सती आई हैं भगवान श्री राम की परीक्षा लेने के लिए। मेरे सरकार कितने सरल हैं। उन्होंने कहा देवी आई हो परीक्षा लेने के लिए, तो भला बताओ, रिजल्ट दिखाओ, मैं पास हूँ कि फेल हूँ। इसलिए भगवान श्री राम ने माया को बुलाया और माया का विस्तार किया सरकार ने। सती ने देखा अभी तक राम लक्ष्मण दो ही थे, सीता के लिए रो रहे थे, लेकिन सती ने देखा बगल में सीता जी भी खड़ी हैं। सोई रघुबर सोई लक्ष्मण सीता, देख सती अति भई सभीता। राम लक्ष्मण सीता, दाएं राम लक्ष्मण सीता, बाएं राम लक्ष्मण सीता, आगे राम लक्ष्मण सीता, पीछे राम लक्ष्मण सीता, ऊपर राम लक्ष्मण सीता, नीचे राम लक्ष्मण सीता। जय चितवै ता प्रभु आसीना, सेवै सिद्ध मुनीश प्रवीणा। अनेको राम अनेको लक्ष्मण अनेको सीता। सती का माथा ठनक गया, ये तो सीता के लिए रो रहे थे, लेकिन यहाँ तो राम लक्ष्मण सीता जिधर दृष्टि डालती है सती को राम लक्ष्मण सीता ही दिखाई पड़ा, और कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा। आगे बढ़ी तो ट्रैफिक जाम, रास्ता रुक गया, जाएं तो किधर जाएं, न दाएं न बाएं, न आगे न पीछे, क्योंकि ट्रैफिक जाम। राम लक्ष्मण सीता, राम लक्ष्मण सीता, राम लक्ष्मण सीता। और आगे बढ़ी तो सती ने देखा हमारे जैसे अनेकों सतियां, हजारों सतियां बंदत चरण करत प्रभु सेवा, भगवान की सेवा कर रहे हैं। विविध वेश देखे सुर देवा, अनेकों ब्रह्मा, अनेकों विष्णु, अनेकों शिव, अनेकों इंद्र, अनेकों वरुण, अनेकों कुबेर, अनेकों यम, अनेकों काल भगवान श्री राम के चरणों में बैठ करके सेवा कर रहे हैं। ऐसा अद्भुत दृश्य सती ने देखा और माया के वशीभूत होकर के मार्ग अवरुद्ध हुआ, नेत्र बंद किया और भयभीत होकर के डर के मारे सती उसी जगह पर बैठ गई। जब बहुत भयभीत हुई तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने अपने माया को हटाया, और जब माया को हटाया सरकार ने, तो ना कोई राम था, ना कोई लक्ष्मण थे, ना कोई सीता थी, केवल सती अपने आप को अकेला पा करके थोड़ी सी प्रसन्न हुई और चल पड़ी महादेव की तरफ। तो भगवान शंकर राम राम जप रहे थे, देखा सती आ रही है, तो भगवान शंकर बड़े सचेत हैं और भगवान शंकर ने सती को भी सचेत किया। महादेव ने कहा देवी कई बार अपराध किया है, लेकिन एक मौका तुम्हें और मिल रहा है कि गई समीप महेश तब कि हंसी पोछी कुशलात, लीन परीक्षा कवन विधि कि सत्य कहूं सब बात। भगवान शंकर ने एक पासा फेंका, एक मौका और दिया और कहा देवी सुनो। भैया ने कहा बाबा क्या सुनाओ। तो भगवान शंकर ने कहा जो कुछ कहना सत्य कहना, आज झूठ की गुंजाइश नहीं है। आज तुम्हारी आखिरी गलती कहीं बहुत बड़ी न बन जाए, इसलिए आज कम से कम सत्य कहना। लीन परीक्षा कौन विधि सत्य कहो सब बात। देवी बिल्कुल सत्य सत्य कहना, झूठ की कोई गुंजाइश नहीं है। जैसे एक बालक माँ ने बच्चे को दिया 20 रुपया, बेटा जाओ दुकान से नमक ले आओ। बच्चा गया दुकान से नमक लाया 15 रुपए का। कितने का लाया जी? 15 का। माँ को आकर के बताता है। माँ ने कहा बेटा नमक कितने का आया? बेटा बोला मम्मी 20 रुपए का। अब माँ बोली बेटा अभी अगले महीने तो हम लाए थे 15 का आया था और नमक आया है 15 का ही, लेकिन ढीठ बेटा है ना, बड़ा ढीठ है। तो माँ ने कहा बेटा अगले महीने तो 15 रुपए का नमक आया था, एकदम 5 रुपए बढ़ गए, तू झूठ बोल रहा है। तो ढीठ है बालक ना। बोला मम्मी तुम्हें क्या पता, महंगाई रोज बढ़ रही है, 20 रुपए का है नमक।
माँ ने कहा नहीं बेटा तू झूठ बोल रहा है। माँ कहती बेटा तू झूठ बोल रहा है। माँ को मालूम है झूठ बोल रहा है, इसलिए माँ कहती बेटा तू झूठ बोल रहा है। तो बेटा बड़ा ढीठ है, नमक 15 का 20 का बता रहा है, बड़ा ढीठ बेटा है। बेटा ने कहा एक काम करो माँ। माँ ने कहा बोलो। चलो दुकान पे पूछवा देता हूँ। ढीठ है, 15 का लाया है, इसलिए फिर भी माँ को कहता है चलो दुकान पे पूछवा देता हूँ। माँ बोली ठीक है चल बच्चों आज मैं तेरे झूठ को पकड़ूंगी। अब बेटा बड़े मजबूती से कह रहा चलो माँ चलो। अब आगे आगे बेटा पीछे पीछे माँ। कुछ दूर तक माँ जाती है ना, फिर माँ ने सोचा कि इतना झूठ थोड़ा बोलेगा, ले जा रहा है पूछने के लिए, इसका मतलब हो सकता है 20 का नमक आया होगा। अब ये दुकान पे ले जा रहा है पूछवाने के लिए, इसका मतलब ये सही कह रहा है, महंगाई है, हो सकता है 15 की जगह 20 का हो गया होगा। ढीठ बेटा है, इसलिए माँ के आंखों में धूल झोंक करके और इतना भरोसे को जीत लिया ना कि पूछवाने के लिए आधे रास्ते से माँ लौट गई अपने बेटे के ऊपर भरोसा करके। बेटा ढीठ था इसलिए उसने माँ को गुमराह कर दिया। भगवान शंकर ने सोचा सती ढीठ है, इसलिए भगवान शंकर ने मौका दिया सच कहना। गई समीप महेश तब हंस पूछी कुशलात, किलीन परीक्षा कवन विधि, तो सत्य कहो सब बात। ए देवी बिल्कुल सत्य सत्य कहना। तब सती पता है क्या कहती कि कछुना परीक्षा लीने गोसाई, कछुना परीक्षा लीने गोसाई, कछुना परीक्षा लीने गोसाई, कछुना परीक्षा लीने गोसाई, कीने प्रणाम तुम्हारे ही नाई, कीने प्रणाम तुम्हारे ही नाई, आए कछुना परीक्षा लीने गोसाई, कछुना परीक्षा लीने गोसाई। सीताराम राम राम सीताराम राम राम, सीताराम राम राम सीताराम राम राम, सीताराम राम राम सीताराम राम राम, सीताराम राम राम राजा राम राम राम, 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 राजा राम राम। ओ ना ही जाना जिंदगी में हो, कितना खेल का जमीन पौधे का जाएगा खेल का जमीन पौधे का सब जाएगा खेल का जमीन पौधे का। ओ नहीं जाना जिंदगी में, नहीं जाना जिंदगी में, अब ही कितना खेल का जमीन पौधे का जाएगा खेल का जमीन पौधे का, जाएगा खेल का जमीन पौधे का, जाएगा खेल का जमीन पौधे का, जाएगा खेल का जमीन पौधे का। गाई ले बजाई ले और खाई ले खिलाई ले, गाई ले बजाई ले और खाई ले खिलाई ले, गाई ले बजाई ले और खाई ले खिलाई ले, गाई ले बजाई
कौने काम का। छूटी जाए गाड़ी रोटी जाए गाड़ी खाली रेल मेल का कौने काम का। जाई का रेल का रेल कौने काम का। जाई का रेल का रेल कौने काम का। नातेदार के काम नहीं है, नातेदार के काम नहीं है, नातेदार के काम नहीं है, नातेदार के काम नहीं है। घर के लगवा सब तारे रही गई है, घर के लगवा सब तारे रही गई है। छोटी गई माई बाप छोटी सबसे यारी, छोटी गई माई बाप छोटी सबसे यारी। छोटी गई घरवा में सबसे प्यारी नारी, छोटी गई घरवा में सबसे प्यारी नारी। छोटे सब रोए भैया, छोटे सब रोए भैया, छोटे सब रोए कैसन बिना के खेल का कौने काम का। जाई का खेल का कौने काम का। जाई का खेल का कौने काम का। अकेल का रेल कौने काम कहे। जाई का अकेल का रेल कौने काम का। जाई का अकेल का रेल कौने काम का। जाई का अकेल का रेल कौने काम का। रेल कौने काम का। रेल कौने काम का। सती के सामने भगवान शंकर ने एक मौका दिया। राम कथा का दर्शन है, ईश्वर जीव को हर कदम पर मौका देता है कि भैया अब सुधर जाओ, अब सुधर जाओ, अब सुधर जाओ। कई ठोकर जीव को लगता है कि अब सुधर जाओ भैया, लेकिन जीव बड़ा ढीठ है। भगवान ने कहा मैंने तुम्हारे छप्पर को सफेद कर दिया, बाल सफेद हो गए, अब काले कारनामे करने बंद कर दो। जीव ने कहा चिंता मत करो, बाल सफेद हो गए हैं तो क्या हुआ, हम डाई लगा करके, मेहंदी लगा लगा करके और फिर हम उसको काला कर लेंगे, लेकिन काले कारनामे करना हम बंद नहीं करेंगे। फिर भगवान ने ठीक है बेटा, तो भगवान ने हथौड़ा चलाया दांत पर। भगवान ने कहा बेटा तेरे दांत को मैं ले रहा हूँ, अब तो कम से कम सुधर जा। तो जीव ने कहा चिंता मत करो, नकली दांत लगवा लूंगा लेकिन सुधरूंगा नहीं। भगवान ने कहा ठीक है बेटा। फिर भगवान ने शरीर में सर पे जितने बाल थे सारे उड़ा दिए, एकदम गंजा बना दिया। भगवान ने कहा तो टकले हो गए हो क्यों भैया पांडे जी। भगवान ने कहा बेटा तो टकले हो गए हो। तो जीव ने कहा परमात्मा से कि चिंता मत करो, मैं तो नकली बाल लगवा लूंगा। तो भगवान जीव को कई मौका देता है कि सुधर जाओ बेटा, सुधर जाओ, सुधर जाओ, सुधर जाओ, लेकिन जीव बड़ा ढीठ है, सुधरता नहीं।
सती को भगवान ने मौका दिया, लेकिन सती एकदम सफेद झूठ, भगवान श्री राम के अपरबल माया को सती देख चुकी थी, इसलिए एकदम झूठ बोली कि मैंने कोई परीक्षा नहीं लिया। भगवान शंकर ने विचार किया कि इतनी तो तुम दूध की धूली हो नहीं सकती हो कि इस तरीके से गई तो थी बड़े भाव भाव से और बिना परीक्षा लिए लौट आओ, ये तो हो नहीं सकता है। अच्छा, भगवान शंकर सती के नब्ज को बड़ी तरीके से अच्छी तरीके से जानते हैं और पति लोग अपने अपने पत्नियों के नब्ज को जानते हैं, टटोल करके रखते हैं। और जो पति अपने अपने पत्नियों के नब्ज को टटोल करके रखता है ना, वही कामयाब पति है आज के समय में, ठीक है। और पत्नियां भी अपने अपने पतियों के नब्ज को टटोल करके रखती है, तुम कितने पानी में हो। हाँ, अब नब्ज को टटोल करके रखना, तभी पार पाओगी इन कलयुग के पतियों से। नहीं कहते कुछ और है, करते कुछ और है, बताते कहीं और है, जाते कहीं और हैं, खाते किसी और का है, गाते किसी और का है। इसलिए राम कथा का दर्शन है अपने अपने पतियों के नब्ज को टटोल करके रखना, और जहां भी जाए लेकिन रिमोट अपने हाथ में रखना जी। हाँ, फायदे में रहोगे। अब सती के नब्ज को महादेव ने मानो टटोल रखा हो, इसलिए भगवान शंकर ने कहा कि देवी इतनी दूध की तुम धूली हो नहीं कि तुम बिना परीक्षा दिए लौट आओ। फिर क्या था, भगवान शंकर ने नेत्र बंद किया और जैसे कोई पिक्चर हम लगा देते हैं ना मोबाइल इत्यादि में, तो सारा उसमें चरित्र आ जाता है। ऐसे भगवान शंकर ने पूरा पिक्चर देख लिया, कैसे सीता का वेश बनाया, कैसे कैसे परीक्षा लिया, कैसे कैसे भगवान श्री राम ने माया का दर्शन कराया। भगवान श्री राम ने, भगवान शंकर ने भगवान श्री राम की माया को प्रणाम किया। बहुरी राम माये सिरनावा, प्रेर सती जे झूठ कहावा। और भगवान शंकर, मेरे भाई बहन, यहाँ पर सती को त्याग दिया करते हैं संकल्प के साथ। सती ने झूठ बोला था, इसलिए महादेव ने संकल्प लिया, यही तन सती भेंट अब नाहि, शिव संकल्प कीन मन माहि। भगवान शंकर ने संकल्प के साथ सती को त्याग दिया। शिव संकल्प लेते हैं, ईमानदार व्यक्ति संकल्प लेता है। जो ईमानदार व्यक्ति है ना, वो संकल्प लेता है, और जो झूठ बोलने वाले लोग हैं ना, वो सौगंध खाते हैं। हमारी बात को जरा पकड़िएगा। जो ईमानदार लोग हैं उसको संकल्प लेते हैं, और झूठ बोलने वाले सौगंध खाते हैं, कसम खाते हैं। और जो ज्यादा कसम खाए ना, उसके ऊपर भरोसा मत करना। कसम खाने वाले लोगों के ऊपर भरोसा मत करना, वो झूठ बोलते हैं, बिल्कुल झूठ बोलते हैं। और कई लोगों की आदत इतनी जबरदस्त बन गई साहब, हर बात पे कसम खाएंगे। और पता किसकी कसम खाएंगे? भाभी जी, तुम्हारी कसम, तुम्हारी कसम। पूछो हमारी कसम क्यों, हम फालतू हैं क्या? हाँ, अक्सर में लोगों का स्वभाव है, हमारी भाभी मालूम है भाभी को, कि लोग व्यवहार में लोग सौगंध खाते हैं, तो सौगंध खाएंगे कि तुम्हारी कसम। पूछो भैया हमारी कसम क्यों खा रहे हो, हम फालतू हैं क्या? और हम भी अपनी पत्नी के इकलौते पति हैं जी। क्या बात है, एक बार ताली बजा दीजिए। अरे हम भी अपने पत्नी के इकलौते पति हैं जी, हमारी कसम क्यों खा रहे हो? अपने बाप, अपने बेटे के इकलौते बाप हम हैं जी। है? अच्छा चलो यहाँ से थोड़ा हट जाएंगे तो कसम किसकी खाएंगे? भगवान की कसम। पूछो भगवान की कसम क्यों खाते हो? भगवान कौन सा फालतू है? अरे अपनी खा लो साहब, अपने सर की खाओ, अपने हाथ पैर की खाओ, अपने दिमाग की कसम खा लो। तो सत्य बोलने वाला व्यक्ति सौगंध लेता है, और झूठ बोलने वाला व्यक्ति कसम खाता है। भगवान शंकर ने सौगंध संकल्प लिया, यही तन सती भेंट अब नाहि, शिव संकल्प की न मन माहि। भगवान शंकर ने संकल्प लिया, इस शरीर से अब मैं सती को पति के रूप में नहीं मिल सकता हूँ, क्योंकि सती ने इतना बड़ा अपराध किया है।
भगवान शंकर चल पड़े कैलाश पर्वत की तरफ। देवताओं ने भगवान शंकर की जय जयकार किया। धन्य है बाबा, आपकी जय जयकार हो। आपने बहुत सही निर्णय लिया, आपने त्याग दिया, अच्छा किया, आपने बहुत सही निर्णय लिया। ऐसा कह करके देवताओं ने भगवान शिव की जय जयकार कर दिया। शंकर भगवान जो बात सती से छुपाना चाह रहे थे ना, वो बात देवताओं ने आकाशवाणी के माध्यम से बता दिया। अच्छा, भगवान शिव बड़े दयालु हैं। भगवान शिव ने विचार किया कि सती ने जो अपराध किया सो किया, इसकी सजा तो समय पर इनको मिलेगी, लेकिन भगवान शंकर ने विचार किया अभी से इनको सजा क्यों मिले, समय आएगा तो मिलेगा, इसलिए छुपा लिया। जिस बात को सती से महादेव ने छुपाया, उस बात को देवताओं ने आकाशवाणी के माध्यम से कह दिया। तो सती भगवान शंकर के आगे खड़ी हो गई और सती ने कहा, बाबा बताओ आपने क्या क्या त्याग दिया है, आपने क्या छोड़ा है। कहा कवन पन कीन कृपाला, सत्य धाम तुम दीन दयाला। कौन सा आपने प्रण किया है, सत्य बताइए महादेव। कहा कौन पन कीन कृपाला, सत्य धाम तुम दीन दयाला। सत्य सत्य बताइए, आपने कौन सा प्रण किया, आपने क्या त्यागा। ये कौन कह रहा है जी? सती कह रही है। बड़े पते की बात है और बड़े मजे की बात है कि जो पत्नी अपने पति से झूठ बोलती है, वो पत्नी चाहती कि मेरा पति मुझसे सत्य बोले। क्या संभव है? जो पत्नी अपने पति से बिल्कुल सफेद झूठ बोलती है कि कछुना परीक्षा लीन गोसाई, जो पत्नी अपने पति से बिल्कुल सफेद झूठ बोलती हो, वो पत्नी चाहती कि मेरा पति हमसे सही बोले। क्या संभव है? बिल्कुल उम्मीद मत करना। हाँ जी, अपने पति से झूठ बोलोगी ना तो आप उम्मीद मत करना कि आपका पति आपसे सही बोलेगा, बिल्कुल मत करना। लोक व्यवहार में भी, संसार के व्यवहार में भी आप यदि किसी से झूठ बोलते हो तो उससे उम्मीद मत रखना कि आपसे झूठ नहीं बोलेगा। आप 2 नंबर की झूठ बोलोगे तो 4 नंबर का झूठ आपसे बोलेगा। आप जितना झूठ बोलोगे सामने वाला उतना ही झूठ बोलेगा आपसे, क्योंकि आप चालाक हैं तो महाचालाक है, आप चतुर है तो महाचतुर है। किसी के दिल की बात को जानना है, किसी के मन की बात को जानना है तो पहले अपने मन की बात बताना पड़ेगा। पहले अपने दिल की बात आप बताइए। आप चाहते हैं कि मैं अपने मन की बात आपको बताऊं, तो ऐसे नहीं बताऊंगा। पहले आप अपने मन की बात हमें बताएंगे, तब मैं आपको अपने मन की बात बताऊंगा। आप अपने मन की बात छुपा लेते हो और चाहते हो सामने वाला मन की बात बताए, तो ये संभव नहीं है, बिल्कुल नहीं है। भगवान शंकर सती से पूछते हैं कैसे परीक्षा लिया, तो सती कहती कछुना परीक्षा लीन गोसाई। झूठ बोलने वाली सती भगवान शंकर से कहती हैं, कहो कौन पन कीन कृपाला, सत्य धाम तुम दीन दयाला। आप तो सत्य बोलने वाले हो। तो भगवान शंकर ने मानो कह दिया, देवी सत्य मैं वहां बोलता हूं जहां सत्य लोग बोलते हैं, जहां लोग सत्य का व्यवहार करते हैं वहां मैं सत्य का व्यवहार करता हूं। जहां लोग झूठ बोलते हैं भगवान शंकर कहते हैं मैं वहां सत्य का व्यवहार नहीं करता हूं। और कैसे हो सकता है साहब, आपसे कोई झूठ बोले और आप कैसे सत्य बोल सकते हो? ये हो नहीं सकता है। तो भगवान शंकर ने फिर भी सती को कहा, देवी ये देवता लोग हैं, किसी की टांग को पकड़ कर खींचते हैं, किसी को चढ़ा दिया करते हैं, किसी की जय जयकार करते हैं, किसी की बुराई करते हैं। देवता लोग, चलो इनकी अपनी इच्छा है, चलो हम लोग कैलाश पर्वत पर चलते हैं। और भगवान शंकर सती के साथ कैलाश पर्वत पर पहुंचे तो भगवान शंकर चले गए समाधि में। राम 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 जपते जपते भगवान शंकर समाधि में चले गए। इधर सती को बड़ा कष्ट हो रहा है, बड़ा दुख हो रहा है, बड़ा पश्चाताप हो रहा है। जो मैं कीन रघुपति अपमाना, पुनिपति वचन रखा करे माना, सो फल मोहि विधाता दीना, जो कुछ उचित रहा सोई कीना। जो मैंने अपराध किया उसका परिणाम मुझे मिला। अब सती मृत्यु की याचना करती है। मैंने मनसा वाचा कर्मणा से शिव को ही सर्वस्व माना हो।
तो ये शरीर मेरा छूट जाए, क्योंकि शरीर से शिव का अपराध हुआ है, ये शरीर अब दोषी है, इसलिए शरीर छूट जाए। ऐसा भगवान शिव से मृत्यु का वर्ण करना चाहती, मृत्यु की याचना करती सती। और सती का जो दुख है साहब वो बहुत बड़ा है। एक एक क्षण सती का कल्प कल्प जैसा प्रतीत होता है। 87,000 वर्ष तक भगवान शिव समाधि में थे और 87,000 वर्ष के बाद भगवान शंकर की समाधि टूटी तो भगवान शंकर के मुख से निकला राम। क्या निकला जी? जरा जोर से बोलो, भगवान शंकर के मुख से क्या निकला? राम। कि राम नाम शिव सुमिरन लागे, राम नाम शिव सुमिरन लागे, राम नाम शिव सुमिरन लागे, राम नाम शिव सुमिरन लागे। जाने उस जगत पति जागे, 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 जाने उस जगत पति जागे। भगवान शिव राम 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 जपने लगे और राम कथा का दर्शन है। प्रत्येक व्यक्ति को राम राम जपना चाहिए, लेकिन वो नहीं कि राम राम जपना पराया माल, वो नहीं, राम राम जपना चाहिए सुबह शाम। अच्छा, सुबह उठो तो राम राम जरूर बोलना। आप बहू हैं तो सासू को राम राम बोलो, सासू है तो बहू को राम राम बोल दो, बेटे हैं तो बाप को राम राम बोल दो, बाप है तो बेटे को बोल दो, पड़ोसन दिखाई पड़ जाए तो पड़ोसन को बोल दो, बहन जी राम राम, भाई साहब राम राम, पड़ोसी को बोलो राम राम। 87,000 वर्ष के बाद भगवान शिव की समाधि खुली साहब, तो भगवान शंकर चाय नहीं मांगते हैं कि देवी चाय ले आओ। भगवान शंकर ने मोबाइल नहीं मांगा कि देवी मोबाइल ले आओ, किसका फोन आया, किसका मैसेज आया। फिर क्या बोले भगवान शंकर? राम राम राम। और जैसे राम निकला मुख से तो सती ने अनुमान लगाया कि जाने वो सती जगत पति जागे। अब सती को मालूम हो गया कि शिव हमारे पति हैं नहीं, अब तो जगत पति हो गए। भगवान शंकर के चरणों में सती जैसे प्रणाम करना चाहती हैं, उसी समय भगवान शंकर ने जो आसन पत्नी का वामांग में था उठा करके सामने लगा दिया। पत्नी का आसन पति के वामांग में होता है, सामने माँ का आसन होता है। भगवान शंकर ने सन्मुख शंकर आसन दीना, सामने आसन दे करके बिना बताए इशारों में कह दिया, देवी पत्नी का अधिकार खो चुकी हो, अब तो माँ के रूप में सामने बैठो। खैर खून खांसी खुशी बैर प्रीति मदपान, तुलसी दावे ना दबे, जानत सकल जहान। कुछ चीजें छुपाने से नहीं छुपती हैं। कोई किसी का खून करके आ गया हो ना और छुपाना चाहे तो उसका हाव भाव, उसका डर, उसका चेहरा बता दिया करता ये व्यक्ति खून करके आया है। खैर खून खांसी खुशी, किसी की लॉटरी लग गई हो साहब, किसी के बेटे का विवाह तय हो गया हो, है ना, और बहू देख करके आ गई हो और पड़ोसी से छुपाए तो छुपता नहीं, उसकी खुशी चेहरे की बता दिया करती है। कोई ना कोई तो मामला फिट हो गया है। बैर प्रीत मदपान, कोई मदिरा पान करके आए जी और वो छुपाना चाहे कि नहीं हमने तो नहीं पिया है, तो छुपता नहीं है। किसी से किसी का प्रेम हो जाए जी, किसी से किसी का प्रेम हो जाए और वो व्यक्ति छुपाना चाहे, छुपता नहीं है। किसी से किसी का विरोध हो जाए, झगड़ा हो जाए, दुश्मनी हो जाए, छुपाना चाहे कि नहीं हमारी इनकी तो बहुत बनती है, तो छुपेगा नहीं साहब। किसी को खांसी आना हो, किसी को खांसी आना हो गुप्ता जी, और वो कितना नाक बंद करे, मुंह बंद करे, लेकिन खांसी तो कहीं ना कहीं से निकल आएगा। खैर खून खांसी खुशी बैर प्रीति मदपान, तुलसी दावे ना दबे, जानत सकल जहान। कुछ चीजें छुपाने से छुपते नहीं।
तारों के तेज से चांद छुपे नहीं, सूर्य छुपे नहीं बादल छाए, वीर पड़े रजपूत छुपे नहीं, दाता छुपे नहीं जाचक आए, घूंघट के पट नैन छुपे पर चंचल नारी छुपे न छुपाए, कभी गंग कहां सुनो शाह अकबर, करम न छुपे भभूति रमाए, कभी गंग कहां सुनो शाह अकबर कि करम न छुपे भभूति रमाए। कुछ चीजें छुपाने से नहीं छुपती हैं। सती समझ गई इशारों इशारों में, और भगवान शंकर ने सती को देखा तो शरीर सूख गया है, अस्थियां मात्र दिख रही हैं, सती बहुत कमजोर हो गई हैं, बिल्कुल अब चैतन्यता लगभग में जा रही है। सती के ऊपर भगवान शिव को दया आई। भगवान हर स्थिति में जीव के ऊपर दया करते रहते साहब। सती को देखा, महादेव को दया आई तो भगवान शंकर ने विचार किया, सती को इस समय कष्ट हो रहा है, दुख हो रहा है, तो कौन सी औषधि पिलाया जाए, कौन सी दवाई पिलाई जाए, कौन सी बूटी पिलाई जाए कि सती का दुख दूर हो जाए। तो भगवान शंकर ने विचार किया कि मेरे जीवन में दुख आया था तो मैंने राम कथा सुना था अगस्त ऋषि के आश्रम में जाकर के, तो मेरा दुख तो दूर हो गया था। कथा सती भी सुनने गई थी लेकिन कथा में सती का मन नहीं लगा, इसलिए सती का दुख दूर होने के बजाय दुख भारी हो गया। तो भगवान शंकर ने विचार किया कि सती को कौन सा अब मंत्र दिया जाए, कौन सी कथा सुनाई जाए जिससे दुख दूर हो जाए। तो सती को राम कथा नहीं सुनाते भगवान शंकर, कौन सी कथा सुनाते हैं कि वर्णत पंथ विविध इतिहासा विश्वनाथ पहुंचे कैलासा। पहले तो इतिहास की कथा सुनाई भगवान शंकर ने, और उसके बाद कि लगे कहानी अरे है कथा रसाला, तो दक्ष प्रजेश भय के काला। लगे कहानी हरि कथा रसाला। भगवान शंकर ने सती को राम कथा नहीं सुनाया क्योंकि सती राम कथा नहीं सुनेंगी, भगवान शिव को मालूम है, इसलिए कौन सी कथा सुना रहे हैं, रसीली कथा, चुटकुला, कहानियां, इधर उधर की बातें जिसमें सती का मन लग जाए। हमारे यहाँ दो पद्धतियां हैं, एक सीता एक सती। सीता पद्धति की बहनें राम कथा सुनती हैं। कौन सी कथा सुनती हैं जी? राम कथा। और सती पद्धति की बहनें राम कथा नहीं सुनती हैं और रसीली कथा सुनती हैं और चुटकुला सुनती हैं, इधर उधर की बातें सुनती हैं। यहाँ जितनी हमारी बहनें बैठी हैं सब सीता पद्धति की हैं, सब कथा सुनने वाली हैं। इसलिए एक बार अपने अपने लिए ताली बजा लो जी, बजा लो अपने अपने लिए। यहाँ सब राम कथा के श्रोता हैं। सती राम कथा नहीं सुनती, इसलिए भगवान शंकर की लगे कहानी हरि कथा रसाला। 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 दक्ष प्रदेश अयोध्या ही आला। दक्ष प्रदेश अयोध्या ही आला। राम 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 राजा राम राम राजा राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 राजा सीता राम राम राम
सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम राम राम। ब्रह्मा के चारों वेदों से नाम निकलता है, ब्रह्मा के चारों वेदों से नाम निकलता है। शिव जी के मानस मंदिर में दीपक सा जलता है, शिव जी के मानस मंदिर में दीपक सा जलता है। शिव जी के मानस मंदिर में दीपक सा जलता है, शिव जी के मानस मंदिर में दीपक सा जलता है। ओ नारद जी के पीड़ा पर ये, नारद जी के पीड़ा पर ये हरिताया तोरा। राजा राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 राजा राम राम राम। सीता राम 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 सीता राम राम राम। ब्रह्मा के चारों वेदों से ये नाम निकलता है, ब्रह्मा के चारों वेदों से ये नाम निकलता है। शिव जी के मानस मंदिर में दीपक सा जलता है, शिव जी के मानस मंदिर में दीपक सा जलता है। शिव जी के मानस मंदिर में दीपक सा जलता है, शिव जी के मानस मंदिर में दीपक सा जलता है। ओ श्रद्धा से जब करके देखो, श्रद्धा से जब करके देखो हो जाए पूर्ण काम। राजा राम 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 राजा राम राम राम। हरि बोल। राम राम राजा राम 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 राजा राम। राजा राम 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 राजा राम 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 सीता 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 राम राम राजा राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 सीता राम राम राम